छोड़ के हमको पापा चले गए, क्यों छोड़ के हमको पापा चले गए। गम के हैं घिरे और दर्द के साए, ऐ काश ऐसा हो तू लौट के आए, ये वक्त थोड़ा सा पीछे चला जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। हैप्पी फादर्स डे। अल्लाह जिनके फादर्स उनके साथ हैं उन सबको अपनी हिफाजत में रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके फ़ादर हयात नहीं हैं या उनके साथ नहीं हैं, अल्लाह उनको करबर जन्नत के आला से आला मुकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे पापा की डेथ को 7 इयर्स हो गए हैं और मेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हम माशाल्लाह 6 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं है। बट ये है कि मेरे पापा ने अपनी बेटियों को बिल्कुल बेटों की तरह रखा और बिल्कुल बेटों की तरह उनका ख्याल किया। और जब भी कोई बेटी उनकी पैदा होती तो वो बहुत मिठाई वगैरह बांधते और बहुत एहतमाम करते और सब बहुत खुश होते और सब कहते कि नहीं तुम्हारा ना बेटा हुआ है तो इसलिए खुश हो ना। तो पापा कहते थे नहीं, मेरी एक बेटी ही मेरे 7 बेटों के बराबर है, तो मुझे कोई वो नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे रहमत दी है तो मैं बहुत खुश हूँ ना। मेरे पापा बहुत खुश होते थे। और एक मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी तो मेरे पापा ने इतना रोए कि भाई मेरे अल्लाह मुझसे नाराज़ है या क्या, कि भाई मुझसे ले ली ना मेरी बेटी। तो फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन्हें एक और बेटी अता की और मेरे पापा ने तब भी बहुत मिठाइयाँ बांटी और ये है कि भाई हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है हमारे पापा ने ना। और ख़ास तौर पे मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ था, बहुत। तो मैं बहुत इस तरह करती थी और मेरे पापा मुझे ना बहुत इस तरह मेरी हेल्प करते थे और मुझे इनकरेज करते थे कि ठीक है अगर तुम कर रही हो। और मैंने बहुत चीज़ें ख़राब भी की क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड था कि मैं जो सी कुछ DIYs करती थी और इस तरह। तो वो फिर मेरे पापा मुझे ना बहुत इनकरेज करते थे और बहुत मेरा साथ देते थे और मैं बहुत चीज़ें ख़राब करती थी। आप यकीन माने बहुत कीमती चीज़ें उनकी ख़राब की हैं क्योंकि मैं रिसाइकलिंग का मुझे बहुत शौक़ था। घड़ी ले ली और भी कीमती चीज़ें उनकी लेके मैंने बर्बाद भी की हैं बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कभी मुझे कुछ उफ़ तक नहीं कहा और कहते थे कि ठीक है करोगी तो करना आएगा ना, इसी तरह ना। तो ये है कि गॉड गिफ्टेड है मुझे ये चीज़ कि मैं जो सी रिसाइकलिंग वगैरह करती हूँ, मैं DIYs करती हूँ। और फिर मैं क्या करती थी कि मैं अपनी पॉकेट मनी जो सी है उसको सेव करती थी और अपने पापा से अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ होती थी वो मैं अपने पापा से कहती थी ला के दे। और मेरे पापा जो उनसे वो मुझे छुप के ला के देते थे। मामा मुझे मना करती थी कि भाई एक तो तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और दूसरा जो पैसे अगर पॉकेट मनी आप जोड़ती हो तो वो आप जो सी हो उससे कुछ खाने पीने की चीज़ ले लो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी कोई और ज़रूरत की चीज़ ले लो, ये फजूल कामों में क्यों टाइम इस तरह करती हो। इस तरह मेरी मामा मुझे डांटती थी कि भाई ये नहीं इस तरह नहीं किया करो, माँ इस तरह करती हैं। और मेरे पापा मुझे बहुत लाड करते थे और कहते थे कि भाई जो चाहिए आप मुझे बताओ। तो फिर मैं इसी तरह ना पापा से मंगवा लिया करती थी चीज़ें और पापा मुझे ला के दिया करते थे। और अम्मी से छुपा के हम से हैं वो चीज़ें पापा मुझे ला के देते थे। और फिर मैं DIYs करती रहती थी दिन गर्मियों की दोपहरों में, छुट्टियों में जब समर वेकेशंस होती थी तो मामा सो रही होती थी और छुप के वो चीज़ें निकालनी और उन्हें करना और बनाना। और बेशक फ़ैन भी नहीं होता था और फ़ैन ऑफ़ करके बैठी होती थी और चुप करके, ताकि मामा को पता ना चले कि दूसरे रूम में बैठी हुई है और इस तरह के उल्टे काम कर रही है। तो ये है कि वर्ल्ड के बेस्ट पापा थे मेरे पापा और बहुत हमसे प्यार करते थे। और बस एक दिन अचानक 11वां रोज़ा था और मेरे पापा की तबीयत सहरी के टाइम ना ख़राब हो गई और बस 2 घंटों के अंदर अंदर कुछ पता भी नहीं चला और मेरे पापा बस
हमें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। और बहुत 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 अच्छे पापा थे हमारे, बहुत अच्छे। अब बहुत कमी फ़ील होती है कि भाई भी नहीं है कोई और पापा भी नहीं है। पापा ने हमें हर तरह से हमारा ख्याल रखा, हर तरह से बहुत प्यार करते थे। हमारे मोहल्ले वाले, हमारे रिश्तेदार सब यही कहते थे कि बेटियों को कितना ख्याल रखता है ना। कोई भी हमारे जानने में कोई भी ऐसा नहीं था ना जो हमारे पापा जितना ना ख्याल अपनी बेटियों का रखता हो। हर तरह से हर ख्वाहिश पूरी करनी और हर तरह से करना। और देखे कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी एक बेटी की परवरिश भी अच्छी की ना, तो अच्छी तरह करे उसकी परवरिश, उसके हर तरह की उसकी चीज़ पूरी करे और अच्छी तरबियत करे और उनका ख्याल रखे बेटी का, एक भी बेटी का कर ले, तो उसको जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नसीब होगा ना क़यामत वाले दिन। तो मेरे पापा तो माशाल्लाह 6 बेटियों का उन्होंने इतना अच्छा ख्याल रखा, तो फिर कैसे ना उन्हें जन्नत मिलती। और मेरे पापा बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत बहुत। अल्लाह मेरे पापा को हमेशा जन्नत से आला मुकाम अता फरमाए। और मुझे तो समझ भी नहीं आ रही ना मैं क्या बोलूँ, बट ये है कि माय फादर इज़ बेस्ट 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 बेस्ट। बहुत अच्छे थे मेरे पापा। चले मेरी तो बस ये शुरू हो गया तो बस अब शुरू ही हो जाएगा। आप सुनाएं, आपके रमज़ान कैसा गुज़रा, ईद कैसी गुज़री? अच्छा, ये था कि रमज़ान में ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे खैर अल्लाह ना करे कोरोना नहीं था, बट यह है कि बहुत वीकनेस के साथ बहुत ज़्यादा मुझे बुखार हो रहा था। और बुखार ये था कि मेरा अंदर की तरफ था कि मेरी बॉडी पेन होती थी और बहुत ज़्यादा ना, तो मुझे अंदर बुखार फ़ील हो रहा था। बस ईद भी मेरी ऐसे ही गुजरी। ईद के बाद भी मैंने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया कि मैं जाऊँ डॉक्टर की तरफ, तो तब भी डॉक्टर्स आए हुए नहीं थे। ईद के तीसरे चौथे दिन नहीं आए हुए थे, तो तब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मेरी तो बस ईद इसी तरह ही गुज़री और इतना एंजॉय नहीं कर सके। और रमज़ान भी मेरा ऐसा ही गुज़रा। शुरू में रमज़ान तो बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन जो लास्ट 27 रोज़े से मेरी तबीयत ख़राब थी। तो ये है कि फिर मैं पैनाडोल लेती रही थी, बट पैनाडोल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो फिर मैंने पोस्टान फोल्ड की टैबलेट ली थी, तो पोस्टान फोल्ड जो बड़ी वाली टैबलेट है उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम आया था। तो मैं भी आपको भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी को बुखार वगैरह हो रहा है, कुछ अलामात आ रही हैं, तो प्लीज़ आप जो उनसे है ना हॉस्पिटल्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ आप जा सकते हैं, बिल्कुल वो सेफ़ हैं आई थिंक। तो ये है कि हॉस्पिटल्स तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हॉस्पिटल्स के हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे डॉक्टर्स के बजाय कसाई बैठे हुए हैं और बहुत बुरे, और माफिया उधर पूरा चल रहा है ना। तो बस ऐसे ही हालात हुए हैं पाकिस्तान के। और आप जो उनसे हैं ऐसे, ये है कि बिल्कुल भी जो है ना, एक तो अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना। आप लोगों ने अपनी सेहत पे तवज्जो देनी है। और अगर कोई अलामात आ रही हैं तो पहले सेल्फ़ ट्रीटमेंट करें घर में। आप जो उनसे हैं वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। आप गर्म चीज़ें लें, आप विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मीन्स कि आप विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं। ऐसी जो भी चीज़ है ना जिसमें रस वाली चीज़ है ना, जो उसमें विटामिन सी होता है, तो आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और ये है कि ईद का, और मैंने एक डिफरेंट व्लॉग बना रही हूँ, वो आप ज़रूर मेरी वो वीडियो देखिएगा। थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन बहुत अच्छी रहेगी वो वीडियो, बहुत अच्छी होगी। बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाते हैं। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बिल्कुल फ़ैन ऑफ करके, और वॉइस ओवर कर रही हूँ। आपको पता है इतनी शदीद गर्मी हो रही है, और आज के दिन तो सूरज ग्रहण भी लगा है। और सूरज ग्रहण का आपको पता है कितनी शदीद गर्मी, और ज़्यादा सूरज ग्रहण अगर लगे तो सर्दियों में लगे तो शदीद सर्दी हो जाती है, और गर्मियों में लगे तो शदीद गर्मी हो जाती है। तो आज का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म है। और आप लोगों की खातिर मैंने कहा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे
कि आप आ नहीं रही, क्या बात है, खैरियत तो है आपकी। और बहुत अच्छा लगता था आपके मैसेज पढ़ के। बट किसी टाइम लेट मैं देखती थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो एक मोबाइल भी हाथ में मुझसे लिया नहीं जा रहा था, इतनी वीकनेस हो रही थी, इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी। तो शुक्र है अल्लाह का, अब मैं ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह आप सबको भी अपनी हिफाजत में रखे। और आप लोग भी अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा। और आप सोच रहे होंगे ये कर क्या रही है। कर मैं ये रही हूँ कि मेरे पापा की रमज़ान में बरसी थी, तो मैंने बरसी की ये सारी प्रिपरेशन की थी। और मैं कोरोना का थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक्स इसलिए कहना चाहती हूँ कोरोना को कि कोरोना की वजह से जहाँ पे एक घर में पापा के लिए दुरूद दिया जाता था और पढ़ाई होती थी, वहाँ पे अलग अलग जगह से पे पापा के लिए माशाल्लाह हम 6 बहनें हैं, तो हम 5 बहनें मैरिड हैं, तो एक 5 बहनों का घर और एक मामा का घर, तो माशाल्लाह 6 घरों में पापा के लिए दरूद दिया गया। और अलग अलग से उनको ये गिफ्ट वगैरह दिए गए पापा के लिए। तो और पढ़ाई हुई और बहुत अच्छा रहा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखें कोरोना की वजह से हम अपने घरों में रह के भी हमने अपने पापा के लिए दरूद वगैरह दिया। और ये चीज़ें जो सी पापा को गिफ्ट की हैं। और ये है कि जब औलाद की तरफ से जब वालिदैन को कोई चीज़ गिफ्ट की जाती है तो वो उनको सोने के थालों में डाल के दी जाती है। तो ये देखिए मेरे पापा को क्या कुछ नहीं, कितने ज़्यादा पकवान जो उनसे वो गिफ्ट मिले होंगे अपने बच्चों की तरफ से, और कितनी पढ़ाई गिफ्ट मिली होगी। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो इसलिए मैं कोरोना का थैंक्स कह रही थी। ये अगर हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ आती है तो उसके हमें फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। इसी तरह जब कोरोना हमारी लाइफ में आया है तो इसके हमें कई सारे फ़ायदे भी हुए हैं। फ़ायदे हमें, अब आप सोचेंगे कि किस तरह हमें फ़ायदे, हमें ये हुए हैं कि हमारी हैबिट्स जो से बैड हैबिट्स जो सी है वो काफ़ी सारी ख़त्म हो गई हैं। जिस तरह कि हमने हाउस को क्लीन रखना, सबसे ज़्यादा हर कोई अपने हाउस को सैनिटाइज़ करने लग पड़ा है, क्लीन करने लग पड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा ना। सफाई तो वैसे भी निफ्स ईमान है, तो कोरोना हमें सफाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ले आया है ना। जिस तरह कि हैंड वॉश करना, बच्चों को पहले सिखाते थे हैंड वॉश करना, सिंपल इसी तरह कह के जैसे ना कि हैंड वॉश करेंगे तो अच्छा होता है और जर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। अब तो मेन एक चीज़ आ गई है कोरोना कि भाई आप हैंड वॉश करोगे, इतने टाइम के लिए आपने हैंड वॉश करना है। कोरोना ने हमें सही तरीके से हैंड वॉश करना भी सिखाया है ना। और अपने आप को पाक साफ़ रखना, साफ़ सुथरा रखना, और कई सारी बुराइयों से कोरोना ने हमें बचाया है। तो हमें हर चीज़ को पॉजिटिव भी देखना चाहिए। और नेगेटिव भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना सोचें, हमें सोचना भी नहीं चाहिए और हमें उनके बारे में जो उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये है कि इस वजह से मैं कोरोना का थैंक्स कहूँगी कि कोरोना ने हमारे में अच्छी हैबिट्स जो सी हैं वो डेवलप भी करवाई हैं ना। और इसके अलावा ये है कि कोरोना से के नुकसान में ये नुकसान हो गया कि हमारी जो गैदरिंग होती थी, हमारी जो थोड़ा बहुत बच्चे एंजॉय कर लेते थे बाहर आना जाना, तो वो चीज़ें वगैरह ख़त्म हो गई हैं। और ये है कि कोरोना ने देखें जहाँ कहा जाता था मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वहाँ पे ये हो गया कोरोना की वजह से कि जो ये कहते थे कि हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, तो वो भी अब मास्क पहन रहे हैं और ग्लव्स पहन रहे हैं, अपने आप को जो उनसे वो इस तरह की चीज़ों से दूर रख रहे हैं। और काफ़ी सारे बेनिफिट हैं कोरोना के, तो बहुत फ़ायदे हैं। तो हमें जो उनसे फ़ायदों की तरफ देखना चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट है। तो ये मैं पापा के बरसी के लिए जो प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें मैंने पापा के लिए भी रमज़ान था, रमज़ान में मैंने बनाया था पापा के लिए चना चाट बनाई थी, और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी का शेक बना लिया था, चिकन का सालन बनाया था, रोटी मैंने तंदूर से मंगवा ली थी क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली कर रही थी सारे काम। तो आपको पता है गर्मी भी थी और अफ्तार में पहले ही बहुत मुश्किल हो रहा होता है। फिर मैंने पकोड़े बना लिए थे, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, और साथ वो चिकन पकोड़ा भी मैंने पापा के लिए बना लिया था। तो माशाल्लाह बहुत काफ़ी कुछ हो गया था। फिर फ्रूट्स वगैरह हो गए थे, और ये मैंने इमली जो सी है रेडी की हुई थी चाट में डालने के लिए, और पकोड़ों के लिए मैंने
जो कटिंग करके रखी हुई थी आलू की, उनको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था ताकि वो काले नहीं हों, और वो पानी अब मैंने गिरा के तो इनको मैं फ्राई कर रही थी। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर कर रही थी, आप लोग प्लीज़ मुझे इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि जैसे अब मैं आपके सामने मैंने ऑयल डाला है, ठीक है, अब इस ऑयल में मैं जो से आलू फ्राई कर रही हूँ, जब मैं फ़र्स्ट बैच इसका निकालूंगी तो ये बहुत अच्छे बनेंगे ना, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब सेकंड बैच में आपने चीज़ नोट करनी है कि इसमें ना आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे ना वो झाग बनना शुरू हो गई थी ऑयल में, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये झाग क्यों बन रही है ना, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी चीज़ मैं नहीं इस्तेमाल कर रही या ऑयल हमारा ख़राब नहीं है, अगर ऑयल हमारा ख़राब होता है या कुछ तो वो झाग जो है वो फ़र्स्ट टाइम से बननी चाहिए थी। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड कीजिएगा कि भाई ये इस तरह क्यों हुआ है ना। ये मेरे साथ 3-4 दफ़ा ऐसे, 3-4 नहीं 2-3 दफ़ा इस तरह हो चुका है कि मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ कि भाई ये क्या रीज़न है, क्या वजह है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़र्स्ट टाइम में ही होनी चाहिए ना, तो नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा। बस ये है कि ऐसे इतनी झाग बन रही थी और मुझे समझ नहीं आई थी ये हो क्या रहा है, तो बस अंदाजे से फिर मैंने डाल के बनाती रही और बड़ा मुश्किल हो रहा था बनाना करना, कलर चेक करना कि कलर आया नहीं आया, पका है नहीं बना, तो ये बहुत मसला हो रहा था। अगर आपको पता हो कि क्या रीज़न है या आप में से किसी के साथ इस तरह हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्या रीज़न था इसका और ये क्यों इस तरह हुआ ना। यहाँ पे फिर एंड में मैंने शेक भी बना लिया था और मेरा शेक भी रेडी हो गया था, और बस फिर मैंने अपने पापा के लिए वज़ू करके दुरूद वगैरह दिया और घर के पास मदरसा उधर भिजवा दिया था मैंने अपने पापा के लिए। और आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।